भारत के प्राचीन मयूर्य वंश में एक महान और साहसी राजा रहते थे जिनका नाम था सम्राट अशोक। वह अपने समय के सबसे शक्तिशाली राजा थे। उनके राज्य में लोगों का जीवन सुखी और शांतिपूर्ण था। राजा ने पूरे भारत को जीतने का फैसला किया। उसने अपने रास्ते में आने वाले कई राजाओं को हराया और खून के निशान फैलाए। लेकिन कलिंग एक अजेय राज्य था। उनके राजा और लोग इतने बहादुर थे, वे बिना लड़ाई के आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। राजा अशोक ने अपनी सेनाओं को बुलाया और कलिंग पर विजय प्राप्त करने का आदेश दिया। अशोक के पास कलिंग की तुलना में तोपखाने, घुड़सवार, हाथी, छतरों से भरी बड़ी सेना थी। फिर भी कलिंग योद्धाओं ने बड़ी वीरता के साथ युद्ध किया। युद्ध बहुत भीषण था। लड़ाई में कई निर्दोष लोग घायल हुए और उनके परिवार दुख में डूब गए। युद्ध का मैदान जीवित नरक की तरह महसूस हुआ, शवों से भरा हुआ। युद्ध के मैदान के पास दया नदी खून से लाल हो गई। हालांकि अंततः अशोक ने युद्ध जीत लिया। फिर भी उसने खुद से पूछा, इतने राज्यों में जीत के बाद, इतनी दौलत हासिल करने के बाद मैं खुश क्यों नहीं हूँ? जैसे जैसे अशोक ने युद्ध के मैदान में तबाह होता हुआ राज्य देखा, उनके दिल में बहुत दर्द हुआ। वह रोज अपने दरबार में लौटते समय उन निर्दोष लोगों की मस्ती, हांसी और खुशी के बारे में सोचते रहते थे। वह रात को सो नहीं पाता था, काम पर ध्यान नहीं दे पाता था, केवल कलिंग के मृत योद्धा और उनके परिवार के बारे में सोचता था, जिन्हें उन्होंने युद्ध के कारण खो दिया था। एक शाम जब राजा अशोक अपने व्यक्तिगत बगीचे में बैठे थे, तब उन्हें अचानक एक बूढ़ा बोढ़ साधु दिखाई दिया। साधु ने धीरे से कहा, महान राजा, आपने जितनी शक्ति और वीरता दिखाई, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। जब आप युद्ध के कारण लोगों के चेहरे के परे दर्द और आंसू देखते हैं, तो याद रखो कि असली महानता में शांति और करुणा होती है। इस साधु की बातों ने राजा के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें अपने प्रजा को खुशी और शांति देना है, तो हिंसा का मार्ग कभी भी सही नहीं हो सकता। इसी दिन से राजा अशोक ने अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करने का निर्णय किया। उन्होंने युद्ध को त्याग दिया और अहिंसा, करुणा तथा शांति के सिद्धांतों पर चलने लगे। राजा अशोक ने अपने राज्य में अनेक सुधार किए। उन्होंने स्कूल और चिकित्सा केंद्र खोले ताकि लोग स्वस्थ रहें और समाज में अच्छे संस्कारों को बढ़ावा दिया। साथ ही उन्होंने लोगों को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने, एक दूसरे का ख्याल रखने और संघर्षों को बातचीत से सुलझाने की सीख दी। धीरे धीरे उनके राज्य में शांति और प्रेम की बहार छा गई और लोग खुशी खुशी रहने लगे। समस्या का समाधान हिंसा से नहीं, बल्कि समझ, सहानुभूति और संयम से होता है। राजा अशोक ने हमें सिखाया कि हमें दूसरों के दर्द को समझना चाहिए और अपना बल शांति तथा करुणा के लिए लगाना चाहिए। यही सबसे बड़ा नैतिक पाठ है जिसे हम अपने जीवन में अपनाएं। कभी भी परिस्थितियां बदल नहीं सकती, लेकिन हम अपने फैसलों और कामों से अपने जीवन को जरूर बदल सकते हैं। आगे बढ़कर सोचिए, यदि हम हर दिन एक दूसरे का सम्मान करें, तो हमारा समाज कितना उज्जवल होगा। ये संदेश हमें बताता है।